हरिओम। श्लोक नंबर 670, सीरियल नंबर 2840 पद्म पुराण के अंदर कहते हैं क्षमा श्लोक नंबर 671, सीरियल नंबर 2847, जीवन मुक्ति प्रकरण में कहते हैं पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यनिच्छन्ति मानवा न पाप फलमिच्छन्ति पापं कुर्वन्ति यत्नतः। पुण्य का इच्छा रखते हैं लेकिन पुण्य कार्य वो नहीं करते। पुण्य कर्म के अंदर थोड़ा सा क्लेश होता। पुण्य का फल तो इससे है, पुण्य का फल इसने पर भी पुण्य करने में उनकी रुचि नहीं बनती। और इससे विपरीत पाप का फल होता है दुख। कोई भी व्यक्ति दुख की इच्छा नहीं करता, दुख की इच्छा नहीं करता, और वहां पर दुख आता है तो वहां पर पाप की फल की इच्छा नहीं करते, लेकिन पाप कर्म के अंदर लगे रहते हैं। पाप कर्म ये हैं धोखाबाजी, विश्वासघात, जिसके अंदर एफआईआर दर्ज नहीं होगी, और साथ साथ में नौकरी के अंदर भी समय का बचाव। ये प्रकार से कई प्रकार के व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता नहीं रखता, अपनी प्रामाणिकता को घुमाता है। ये है पाप कर्म। जैसे परस्त्री गमन, शराब का पीना, भांग का पीना, इसके साथ साथ वहां पर हिंसात्मक कार्य के लिए किसी को प्रेरणा देना, ये सारा पाप कर्म है। पाप कर्म पाप का फल तो चाहते नहीं है और पाप में लगे रहते हैं, और पुण्य का फल सभी चाहते हैं और पुण्य करते नहीं है। पुण्य करते नहीं है, इसीलिए जैसा करेगा वैसा इसका फल भी बनेगा। श्लोक नंबर 672, सीरियल नंबर 2848 पद्म पुराण में कहते हैं ज्ञानम तीर्थम धृतिस्तीर्थम पुण्यम तीर्थमुदारितम तीर्थानामपि तत्तीर्थम विशुद्धिर्मनसः परा। ज्ञानम तीर्थम धृतिस्तीर्थम पुण्य तीर्थम उदाहरितम। ज्ञान तीर्थ रूप है, क्योंकि ज्ञान नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विदते। तीर्थों का मैं निश्चित नहीं करता, तीर्थों में जाते हैं, दर्शन करते हैं, पर तीर्थों में जाने के बाद भी अंतःकरण की पूरी शुद्धि नहीं। अंतःकरण की शुद्धि के लिए ज्ञान, जिसका श्रवण मनन और निधिध्यास, इसीलिए ज्ञान सबसे बड़ा तीर्थ है। फिर है धृति तीर्थ। धृति तीर्थम, धृति जो है धैर्य, उतावलापना नहीं, लेकिन प्रमाद न करे। उतावलापना फल के लिए, लेकिन प्रमाद बिल्कुल न करे। ऐसा धैर्य भी यहाँ पर तीर्थ रूप बताए हैं। धृतिस्तीर्थम पुण्य तीर्थम उदाह्यतम, इसके साथ जो पुण्य है, सत्कर्म के द्वारा जो फल उत्पन्न होता है उसको पुण्य है, वो भी तीर्थ है। और सभी तीर्थों का भी तीर्थ, तीर्थानाम अपि तत्तीर्थम विशुद्धिर्मनसः परा। अंतःकरण की शुद्धि ये सारे तीर्थों से सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है। वो तीर्थ
प्रथम कैटेगरी के हैं और एक नीची कैटेगरी और एक ऊंची कैटेगरी। इसके अंदर ज्ञान तीर्थ और अंतःकरण की विशुद्धि मनसा परा, तो मन की पवित्रता। अब यहाँ पर ज्ञान परोक्ष ज्ञान को कहा है। जब ज्ञान का श्रवण किया है, मनन किया, लेकिन निधिध्यासन के द्वारा अंतःकरण की पूरी शुद्धि नहीं हुई। ये ज्ञान से ही अंतःकरण की शुद्धि होगी, तो इसीलिए अंतःकरण की शुद्धि इसका फल रूप सबसे ऊंचा है। इसके बाद धैर्य और पुण्य, ये तीर्थ तो है, पर ये सारे तीर्थ हैं अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और अंतःकरण की शुद्धि जब हो गई तो ये तीनों तीर्थों का फल सबसे बड़ा तीर्थ है। श्लोक नंबर 673, सीरियल नंबर 2849। योग वासिष्ठ के रामायण में कहते हैं, उपदेश क्रमो राम व्यवस्था मात्र पालनम, प्राप्तिस्तु कारणम शुद्ध शिष्य प्रज्ञेव केवला। उपदेश क्रमो राम व्यवस्था मात्र पालनम। उपदेश जो गुरुओं द्वारा किया जाता है, वो उपदेश केवल व्यवस्था मात्र पालन के लिए, क्योंकि उपदेश या समुदाय के अंदर 8, 10, 12 या 15 शिष्य हो गए तो सभी को समान उपदेश मिलता है, पर फिर भी सभी लोग तेजस्वी नहीं हो पाते। तो उपदेश क्रम जो है वो एक व्यवस्था का पालन के लिए, परंतु जो इसका फल, उपदेश का फल, कहते हैं कि गाप्यस्तु कारणम शुद्धा शिष्य प्रज्ञाय केवला। अब इसको ग्रहण करने के लिए तो शिष्य की तीक्ष्णा, जिसको कुशाग्र बुद्धि, इसकी कुशाग्र बुद्धि ही वहां पर कारण है। और कुशाग्र बुद्धि के द्वारा व्यक्ति मनन करके इस उपदेश का आत्मसात कर सकता है। ये करके शिष्य की तेजस्विता इसके अंदर प्रदान है। श्लोक नंबर 674, सीरियल नंबर 2851, गणेश पुराण में कहते हैं, दुष्टा भार्या शठम मित्रम मृत्युश्चोत्तरदायकः, सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेवा न संशय। दुष्टा भार्या शठम मित्रम, भार्या पत्नी दुष्ट, दुष्ट भार्या के यहाँ 2 प्रकार की होती है। एक तो चारित्रहीन व्यभिचारिणी, और एक होती है कर्कशा, कठोर स्वभाव वाली, बार बार पति को तंग करती। छठम मित्र इसको कहते हैं कि मूर्ख मित्र। मूर्ख मित्र बुद्धिहीन, ऐसा मित्र हो। फिर नौकर रखा तो नौकर को काम बताते हमें डांटने लगता है। जिसको हमने काम करने के लिए रखा किया है, जैसा हमने इसको बताया तो वो सामने हो गया, संघर्ष करने लगा। तो वास्तव में ऐसा संघर्ष करने वाला व्यक्ति जो है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति के द्वारा हम जो काम लेते हैं वो हमारे लिए शुभ रूप नहीं बना। इसके बाद के सर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशय। अब तो हमारे जो मकान वर्तमान के हैं बदल गया सारा। बहुत ही ऐसे लोग हैं गांव के अंदर के जहां पर शायद किसी को वहां
मिट्टी का वहां लीपन होगा। पहले आज से 50 साल पहले गांव के अंदर सभी घरों के अंदर मार्बल नहीं लगे थे। मार्बल और टाइल्स की परंपरा 50 साल के बाद धीरे धीरे शुरू हो गई। ऐसा मार्बल और टाइल्स वाला मकान रहता है, वहां सांप का रहना संभव नहीं है। और फिर भी किसी प्रकार से वहां सांप घर में आ गया और बाहर नहीं निकला है, और हम वहां सोए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है कि एक किसी प्रकार हमें डसेगा, इसका कोई निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं कि इतने लोगों से वहां मृत्यु का भय रहता है। दुष्ट भार्या व्यभिचारिणी स्त्री होती है, कभी भी अपनी हवस को पूरा करने के लिए, व्यभिचार के लिए पति को अपना कांटा समझकर कभी भी वो विश्वासघात करके भोजन में जहर इत्यादि लेके या अपने दुष्टों के द्वारा इसका मृत्यु कराने के, इसका हनन कराने में संकोच नहीं करती। दूसरा मूर्ख मित्र होता है। मूर्ख मित्र होता है, कई बातें ऐसी होती है कि जो हमारी गोपनीय होती हैं। गोपनीय बात कभी खुलने पर हमें बहुत नुकसान होता है। जैसे टेंडर के अंदर अगर मूर्ख मित्र के कान पड़ेगा तो वो सामने वाला और भी नीचे जाके हमारे को वो कार्य नहीं मिलेगा। ये करके मूर्ख मित्र, और सामने जिसको हमने काम करने के लिए रखा है वो भी हमारे सामने हो गया और हमारे कहने पर काम नहीं करता, अपनी मर्जी से करता है। और साथ साथ में चौथा, सांप जिस घर में आ गया और बाहर नहीं निकला है। ये 4 हो गए। स सर्पे गृहे वासो मृत्यु रेवन संशय, इसके अंदर मृत्यु ही। तो वहां पर ये चारों से बड़े सावधान रहे। चारों से कभी भी वहां पर बेचैन न रहे। श्लोक नंबर 675, सीरियल नंबर 2852, सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, अहो साहजिकं प्रेम दूरादपि विराजते, चकोरनयन द्वंद महलादयाति चंद्रमा। अहो साहजिकं प्रेम दूरादपि विराजते, चकोर नयन द्वंद महलादयति चंद्रमा। स्वाभाविक जो प्रेम है वो दूर से भी प्रकट हुए बिना नहीं रहता है। स्वाभाविक प्रेम दूर से भी प्रकट हुए बिना नहीं रहता है। और इसका दृष्टांत दिया चंद्रमा और चकोर पक्षी। चंद्रमा बहुत दूर है। चंद्र पर जाने के लिए हमारा चंद्रयान को कई दिन लग जाते हैं, और चंद्रयान को झड़प है वो हवाई जहाज से, प्लेन से बहुत ही ज्यादा है। तो वैसा चंद्रमा इतने दूर है, वो चकोर नीचे है, और फिर भी जब चांदनी खिलती है बहुत प्रसन्न हो जाती है। इतने दूर से भी चंद्रमा और चकोर का स्नेह, चंद्रमा चकोर का स्नेह का कारण बनता है। तो ये करके वहां जो व्यक्ति दूर है और जिसके प्रति स्नेह है, प्रेम है, दूर होते भी जब इसको याद करेगा तो यहाँ प्रकट होता है। वो प्रकट हुए बिना नहीं रहता। ये करके यहाँ पर स्नेह प्रेम की भी बहुत अच्छी व्याख्या की है।